हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने करंट अफेयर करना शुरू किया है तो उसमें हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर है और आज हम 19 इंग्लिश की करंट अफेयर करेंगे। ओके, देखिए मैंने आपको जो कल बात बोली थी कि आप सेक्शन वाइज भी चीजें लिख सकते हैं, तो आज मैंने भी उसी तरीके से आपको एक तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ। आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि मैं कल किस तरीके से बोली थी। आपके लिए जो वर्कआउट करता है मेथड आप वो यूज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आज अगर हम 19 अगस्त की करंट अफेयर की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, हमारे एसएससी में डेज के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मान लीजिए जो भी डेट है आज हमारी, आप वो चेक करें कि हाँ उस दिन कौन सा डे है। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो तो ऑब्वियसली मैं करवाऊंगी ही, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बट हाँ, इतना ज्यादा नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल हमें थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो 19 अगस्त को आज के दिन हम बेसिकली क्या बनाते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कि फोटोग्राफ बहुत अच्छी चीज है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विजुअलाइजेशन करने में हमारी काम आती है। तो हम 19 अगस्त को बेसिकली इस डे को रिमाइंड करते हैं एज अ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और ये डेज मनाए क्यों जाते हैं, जस्ट टू इनहांस पीपल, इनकरेज पीपल, अवेयरनेस फैलाने के लिए चीजों की कि इस तरीके की कोई चीज होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, इसलिए हम डेज बनाते हैं, ठीक है। तो 19 अगस्त को हम कौन कौन सा डे बनाते हैं, एक तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बनाते हैं और दूसरा वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे बनाते हैं, ताकि लोगों में ह्यूमैनिटी की बातें ज्यादा हो, सोसाइटी के लिए कितना आप कर सकते हैं, ये सब सोच आप में तभी आएगी जब इस तरीके के डेज मनाए जाएंगे, ठीक है। अवेयरनेस फैलेगी सोसाइटी में। तो हम बेसिकली ये 2 डेज जो है वो 19 अगस्त को बनाते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगी कि इतने इम्पोर्टेंट है, बट मैंने आपको ये आज इसलिए ऐड ऑन किए हैं बताने के लिए, क्योंकि कुछ हमारे डेज हैं जो काफी रियली इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं वर्ल्ड सॉइल डे कब आता है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब आता है, वर्ल्ड डॉक्टर डे कब आता है, यूथ डे कब होता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। जो भी डे है जाइए सर्च कीजिए कि उस दिन कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस वाला डे तो नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं नेशनल लेवल की न्यूज की बात करूं तो आज हमारे नेशनल लेवल की न्यूज में क्या है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट ट्रेन जिसका नाम है बासुकी, वो जो है चलाई गई है, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकते हैं क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट ट्रेन है अभी तक की, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 3.8 किलोमीटर की तो इसकी लेंथ ही है और 4 to 5 इंजन्स जो हैं वो लगे हैं इस ट्रेन को चलाने के लिए, ठीक है। और इसने जर्नी कहाँ से कहाँ तक तय की है, तो हमने इसकी जो ट्रिप थी वो थी कोरबा छत्तीसगढ़ से राजंद गोवा, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, यहाँ तक ये ट्रेन चली है, ठीक है। आपको बेसिकली क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि इंडिया की कौन सी लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट ट्रेन जो है जो कि हमारा गुड्स लेके गई है उसका नाम क्या है, तो आपको ये याद रखना है, इसका नाम है बासुकी, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल में और क्या न्यूज है कि हमारी जो इंडियन रेलवे है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। बेसिकली ये स्कीम किसके लिए है कि जो भी यात्री हमारे सफर करते हैं इंडियन रेलवे में उनकी सुरक्षा को लेके, वेदर इट इज रिगार्डिंग टू फूड हो गया या फिर बेसिक साफ सफाई हो गई, कोई भी थेफ लूटपाट से, ये सब जो है इनके खिलाफ कि हाँ ज्यादा से ज्यादा जो हमारा ट्रैवलर है जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है वो सेफ फील कर सके, तो इसके लिए इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये करंट अफेयर करवा दिया, अब इसमें क्या रिलेटेड है इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग जैसे ये टॉपिक आता है, करंट अफेयर को तैयार करने का क्या तरीका है कि मान लीजिए अब जैसे इंडियन रेलवे आ गया तो इसके साथ लगते पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन रेलवे के इस टाइम हेड कौन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये इंडियन रेलवे हमारी बनी कब थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट ट्रेन कौन सी चली थी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी कोई भी चीज आती है न्यूज में, उसके आसपास की, मैंने कल भी आपको बोला था कि उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पता कर लीजिए ताकि आप उस चीज को लेकर कभी मात ना खाएं, ठीक है। तो इंडियन रेलवे के अभी हमारे जो डीजी हैं वो कौन है, संजय चंद्र, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल लेवल की न्यूज है वो है कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
इन्होंने क्या किया है, आपको जैसे पता है कि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हैं। तो अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे भी चल रहा है, 17th इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का अमृत महोत्सव है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, हमारा जो SBI बैंक है, इन्होंने क्या किया है, स्टार्टअप्स को फाइनेंस करने के लिए बेसिकली इन्होंने एक डेडिकेटेड ब्रांच ओपन की है बेंगलुरु में, जो कि जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये फाइनेंस करेंगे। और ऐसे ही इन्होंने 2 और ब्रांचेस खोलने का सोचा है कि नेक्स्ट जो ब्रांच होगी वो गुड़गांव और उसके बाद जो है वो हैदराबाद में ही खोलेंगे। तो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिन्होंने डेडिकेटली एक ब्रांच ही खोल दी है ताकि वो स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये है हमारा SBI। अब देखिए यहाँ पे SBI आ गया, तो SBI के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। SBI के सिस्टम हेड कौन है, इस कब बना था, ठीक है, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो SBI की अगर मैं बात करूं तो अभी इनके जो हेड हैं वो है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। और जो SBI है मेरा, इसे पहले हम बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली मेरे 3 बैंक को मिला के बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई एंड बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 3-4 इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी हो सकता है कि SBI का गठन कब हुआ था ये पूछ ले। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसको हम SBI बोलना कब शुरू हुए थे, तो हमने ये स्टार्ट किया था 1955 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयार करना है करंट अफेयर। और उसके बाद अब हमारे बेसिकली काफी सारे इंडेक्सेस आते हैं। वर्ल्ड वाइड क्या होता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज हो या सिटीज हो, उनके कुछ इंडेक्स होते हैं। लाइक कोई हेल्थ केयर में इंडेक्स निकालता है, कोई पोल्यूशन लेवल को लेके इंडेक्स निकालता है, कोई फाइनेंस कंडीशन को लेके, इकोनॉमिक कंडीशन को लेके इंडेक्सेस निकालता है, ताकि एक तरीके से आपको पता चल सके आप देश दुनिया में किस रैंक पे एक्चुअली बिलोंग करते हैं, आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सब इसलिए रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। ठीक है, तो अभी एक रिपोर्ट आई है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज की, बेसिकली इंडेक्स आया है, मतलब जिसमें ये देखा गया है कि मेरी सिटीज को लिया गया है, काफी ज्यादा सिटीज। ये जो सर्वे हुआ है ये 7000 सिटीज में रैंक निकला है। तो उसमें ये देखा गया है कि किस सिटी की एयर क्वालिटी कैसी है और उसमें हेल्थ कंडीशन क्या है। ठीक है, और ये निकाला किसने है इंडेक्स, तो ये इंडेक्स जारी किया है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और इसमें ये आया है कि हमारे इंडिया की जो दिल्ली है, जिसमें एयर क्वालिटी और हेल्थ सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है, तो दिल्ली ने टॉप किया है इस रैंक में, मीनिंग कि यहाँ पे जो हेल्थ और एयर क्वालिटी है वो सबसे खराब है। और एक और हमारी सिटी है जो कि इसमें है, वो है कोलकाता। तो ये हमारे लिए काफी कंसर्न की बात है। अब देखिए इस तरीके के इंडेक्स पब्लिश होते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली एज पर द अदर सिटीज हमारे यहाँ पे क्या कंडीशंस चल रही हैं, तो हमें इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। हमें पता चलता है, सरकार को भी पता चलता है कि हमें किस तरीके की और स्कीम बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हमारे लिए बेसिकली ये अच्छी न्यूज नहीं है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी सिटीज में 7000 आउट ऑफ 7000 सिटीज में दिल्ली टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारी 2 स्टेट्स की न्यूज है। पहली है ओडिशा स्टेट। अब देखिए ओडिशा न्यूज में है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही ओडिशा है तो इसके साथ इनके CM कौन है, इनके गवर्नर कौन है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई वेटलैंड है, कोई नदी है यहाँ की फेमस। ठीक है, कोई डैम है जो कि फेमस है, सब कुछ लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ओडिशा के अभी CM कौन है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, नवीन पटनायक हैं। और मेरे गवर्नर जो हैं वो हैं गणेशी लाल। ओके, तो इसमें एक्चुअली ओडिशा भी न्यूज में क्या है कि ओडिशा ने के जो CM है उन्होंने बेसिकली मिलेट मिशन शुरू किया है, जिसके तहत ये 28.39 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये माल न्यूट्रिशन को बीट करने के लिए ये चलाई गई है स्कीम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो खाने पीने की समस्या है उनसे निजात मिले। ठीक है, मोटा अनाज जो है बेसिकली उसको ये बेचेंगे इसमें
उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा न्यूज़ है वो है कोलकाता सिटी को लेके। कोलकाता, अब देखिए कोलकाता आ गया। कोलकाता जैसे ही आए इसकी ज्योग्राफी चेक कीजिए, कहाँ पे पड़ता है कोलकाता, किसकी कैपिटल है कोलकाता, जिसकी कैपिटल है वहाँ की सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी, कौन लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सब आप चेक कीजिए। कोई नदी है जो कि फेमस है, डैम है कोई फेमस है, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो काफी फेमस, ये सब चीजें हमें देखनी है, ठीक है। आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई साइट है जो कि काफी फेमस है यहाँ पे, वो हमें पता होना चाहिए। कोई शहर है बेसिकली जो बहुत फेमस है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें होगी जो कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसके बारे में तैयार करनी है। तो यहाँ पे एक्चुअली कोलकाता में भी हो क्या रहा है कि इंटरनेशनल सी फूड शो होने वाला है 2023 का, जिसमें बेसिकली क्या होने वाला है, सी फूड्स को लेके एक तरह का मेला होने वाला है ये, ठीक है। जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सी फूड्स के बारे में अवेयरनेस मिलेगी, काफी लोग आके यहाँ पे अपना शो करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए एज अ बिजनेस भी होगा, काफी लोगों की आमदनी भी होगी इनसे, तो ये सब किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे किस सिटी में इंटरनेशनल सी फूड शो किया गया है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट हुई है हमारी। सबसे पहली जो है, जो मेरा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, NABFID, इनके अभी MD नियुक्त हुए हैं। वो कौन है, राजकिरण राय, ठीक है। और इनके चेयरमैन जो है, अब MD अभी नियुक्त हुए हैं, लेकिन हमें इनके चेयरमैन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये अभी न्यूज में है, तो हो सकता है इनके चेयरमैन को लेके क्वेश्चन पूछ ले। तो वो है KB कामत, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज जो है, न्यूज तो नहीं है बेसिकली एक टॉपिक है जो कि मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ कि 16 अगस्त जो है उसको हम क्या करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के डेथ एनिवर्सरी के रूप में हमने मनाया है। अब देखिए ये तो डेथ एनिवर्सरी थी, बट हम क्या करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र हुआ है तो इनकी पर्सनालिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनके जन्मदिन जो कि 25 दिसंबर को होता है, उस दिन हम क्या करते हैं, गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं। ये 2015 से बनाना हमने शुरू किया है, मोदी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। उसके बाद इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है 1992 में, और भारत रत्न मिला हुआ है 2015 में, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो कि हमें ध्यान रखनी थी। अब एज आई टोल्ड यू, इतनी सारी हैं, कोलकाता, उड़ीसा, इंडियन रेलवे, SBI, सबका जिक्र हुआ है और इनके बारे में आपने जाके देखना है। जैसे इंडियन रेलवे का जिक्र हुआ है तो इस टाइम मेरी रेलवे मिनिस्ट्री किसके अंदर है, ये आपको मिनिस्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट्स का जिक्र हुआ है, स्टेट्स कौन सी स्टेट हैं, वहाँ के कौन सी चीजें फेमस है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वहाँ पे कोई गेम होने वाली है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लिंक करते चलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है, डू लेट मी नो। मैंने आपको कल भी कहा था कि आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि हम और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, डू लेट मी नो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी ये चाहती हूँ कि आपकी हेल्प हो सके, आपकी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट मिल सके। अगर आपको इन वीडियोस से कोई हेल्प नहीं हो रही है तो मेरा भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती। ऑब्वियसली मैंने भी ये सेशन इसलिए शुरू किया है कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। अगर कुछ स्टूडेंट्स की भी हेल्प होती है, आई विल बी हैप्पी। तो अगर कहीं कमी रह रही है, डू लेट मी नो, ताकि मैं भी इम्प्रूव कर पाऊँ, आपको जिस तरीके से हो सकता है बेटर से बेटर सेशन दे पाऊँ। आई होप आई हैव मेक माई सेल्फ क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा ताकि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो मेरे चैनल पे आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और आप अपनी प्रेपरेशन साथ ही साथ करते रहें। आई होप आप सब ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज के जो मैंने आपको कहा था वो आपने करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप बात करते रहें। डेली के कुछ इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम इन चीजों के ऊपर, आपको एग्जाम के टाइम काफी हेल्प करेगा, ओके। और अगर किसी को फॉर्म फिल करने के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल सकता है, ठीक है। हम लोग वहां पे मैं रिप्लाई करूंगी, और जो चीज फिजिबल होगी हम ऑब्वियसली उसे करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।